Good afternoon. Good afternoon, class. Akriti, Ayushi, Harshit, Kartik Panchal. Yes, sir. ओके मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप लोग जरा गूगल क्लास में देखिए, असाइनमेंट आपको शो हो रहा है बेटा, एक बार शो कर लिए। मुझे लगता है कि वो अपलोड नहीं हुआ था, आप उसमें टेक्स्ट में मैंने कर दिया था, आप अगर देखो तो यहाँ पे कुछ कॉलेज में फॉर्म कॉल फाइल अपलोड नहीं होती है, तो मैं उसमें दिया हुआ इसमें। इसका मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। असाइनमेंट 5 जो वर्ड फॉर्मेट में है वो मैं घर से जाकर कर दूंगा, लेकिन जो उसका क्वेश्चन है वो मैंने दिया हुआ है, और वो चीज़ आपके इसमें बता रहा हूँ कहाँ पे है। जो लैब 5 में हम लोग जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, इसमें अपलोड नहीं हो पाया था, तो आपको जो स्ट्रीम में मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया है अभी के लिए, कि क्वेश्चन जो वर्ड फाइल अपलोड होने में यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ आप लोगों को। असाइनमेंट जो आज का है आपका, असाइनमेंट है आपका ये लैब 5 का असाइनमेंट है। इसको मैं घर से आके कर दूंगा अपलोड, क्योंकि यहाँ अपलोड नहीं हो रहा था। क्वेश्चन आप गूगल क्लास में स्ट्रीम में सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट भी शेयर किया हुआ। देखिए लैब असाइनमेंट 5 के अंदर जो सभी को दिख रहा है कि हम लोग को कुछ क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे वीआई एडिटर्स के बारे में थोड़ा सा जो हम लोग जानते हैं उसको दिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जीक्यूट बेसिक कमांड्स यूजिंग वीआई एडिटर। वीआई एडिटर में कुछ कमांड्स को आप लिख के उसको रन करना है, देखना है हम लोग को। और उसके दो मोड्स जो होते हैं, इनपुट मोड और सेविंग टेक्स्ट, क्विटिंग, ये सब ऑप्शन कैसे आते हैं वो बताने हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल एस्केप सीक्वेंस यूज बाय द इको एंड प्रिंटफ। अभी हम लोग ट्यूब क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया, इसीलिए थ्योरेटिकल कि एस्केप सीक्वेंस का कैसे यूज होता है, और इको और प्रिंटफ कमांड में कैसे एस्केप सीक्वेंस यूज किए जाते हैं, एस्केप कैरेक्टर यूज किए जाते हैं, उनको उसके एग्जाम्पल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकिंग योर करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी को अगर देखना है, उसके अंदर इंसर्ट करना है, आउट चेंज करना है, ये सब कैसे करते हैं वो हम लोग को पता है, वही कमांड देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉम्बीज एंड ऑर्पेन्स क्या होते हैं। ये थर्ड यूनिट में हम लोग देखा था जॉम्बीज एंड ऑर्पेन के बारे में, कि सेकंड यूनिट के से रिलेटेड ये टॉपिक है आपके, कि प्रोसेसेस क्या होती हैं जॉम्बीज एंड ऑर्पेन, वो है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चंस देखें तो उसमें वीआई एडिटर्स के बारे में है, कैसे कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, क्या प्रोसेस होती है उसकी, कैसे सेव किया जाता है फाइलों को, कैसे क्विट करते हैं, कैसे विदाउट सेविंग फाइल क्विट करते हैं, उसके कमांड को देखना है। और फिर एस्केप कैरेक्टर कैसे यूज किया जाता है इको के अंदर, प्रिंटफ के अंदर, और डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चंस लिखने हैं, कमांड बताने हैं। और जो थ्योरेटिकल में है आपका दिया हुआ है जॉम्बीज एंड ऑर्पेन के बारे में आपको समझाना है। ये आपका असाइनमेंट है जो इस लैब में दिया गया है। और इन क्वेश्चंस को आप लोग मैंने बताया कि सभी लोग गूगल क्लास खोलिए अपनी, उसमें लैब असाइनमेंट 5 के नाम से इस असाइनमेंट अभी वहाँ नहीं आया है, लेकिन गूगल क्लास में आपको स्ट्रीम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो असाइनमेंट मैं भी बाद में अभी आके आज भी या कल में उसको आपको अपलोड कर दूंगा। यही असाइनमेंट जो आपको दिखाया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन सभी को दिख रहे हैं, क्या करना है, क्लियर है? आंचल, अभिनव मौर्य, अभिषेक, यस सर, अंशुमान, दिख रहे हैं। क्या हुआ सर? क्वेश्चंस जो लैब असाइनमेंट 5 के हैं वो आपको स्ट्रीम सेक्शन में दिख रहे होंगे, और यहाँ पर भी मैंने भी दिखाया था शेयर करके। ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्वेश्चन यही है, सिंपल। इसको देखते हैं, करते हैं, करके समझाते हैं आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वीआई एडिटर्स क्या होता है। वीआई एडिटर के बारे में थोड़ा सा देखिए। वीआई एडिटर का मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि बेसिकली हम क्या किसी भी एडिटर का यूज प्रोग्रामर के लिए जो भी आपके कमांड्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको प्रॉपरली लिख सके, उसमें एरर फाइंड हो सके, करेक्शन हो सके, और अपडेशन किया जा सके।
प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट किया जा सके, तो ये वीआई एडिटर का किसी भी एडिटर का मेन पर्पज होता है। बहुत सारे एडिटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, और इसकी थ्योरेटिकल डिटेल्स के लिए आपको एक लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में भी अपलोड, जो जिस जिस क्लास में वीआई एडिटर्स के पढ़ाए गए हैं 4th यूनिट के अंदर, उनको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली ज़्यादा करना है तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये जानिए कि वीआई एडिटर्स एक एडिटर है, पॉपुलर एडिटर है, जो कि टेक्स्ट एडिटर की तरह काम करता है, और यूनिक्स के कमांड्स को हम लोग प्रॉपरली स्क्रिप्ट राइटिंग में कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है? स्क्रिप्ट is a program like a structure. It included lots of commands in the sequence, and we can execute top to bottom approach. Each and every command executed sequential manner. तो वी आई एडिटर में हम लोग टेक्स्ट एडिटर की तरह यूज करते हैं। वी आई एडिटर बहुत ही पॉपुलर एडिटर है यूनिक्स और लाइनक्स स्क्रिप्टिंग के लिए, और अलग अलग वर्जन इसके हैं। एक वी आई इम्प्रूव वर्जन विम एडिटर्स होता है, जो कि लाइनक्स के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अक्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है, विंडोज पे, लाइनक्स पे, उबंटू पे, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे वी आई एडिटर यूज हो सकता है। यूजर फ्रेंडली अप्रोच है। कुछ कमांड्स होते हैं, उनको इजिली अगर यूजर यूज करेगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वी आई एडिटर के अलावा जो हमारे पास सिंपल एडिटर्स हैं, वो हमने बताया था, जैसे कि इसके अलावा और कौन से एडिटर्स यूज कर सकते हैं? एल्विस, एनवीआई, नैनो और वाइल। तो इस तरह से कुछ एडिटर्स ऐसे हैं भी हैं जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो एल्विस और एनवीआई, नैनो और वाइल, ये सब एडिटर्स के बारे में आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वी आई एडिटर्स देख रहे हैं, और वी आई एडिटर्स का जो इम्प्रूव वर्जन है, इसको हम लोग VIM बोलते हैं। वी आई इम्प्रूव वर्जन यूज स्पेसिफिकली डिजाइन यूज फॉर द लाइनक्स कमांड्स। ओके, अब वी आई एडिटर्स को कैसे दिखता है, कैसे आपको शो होता है, इसको देखते हैं जरा। सिंपल सिंपल जो हम लोग का टर्मिनल पे, अगर हमें वी आई एडिटर के अंदर जाना है, तो जो भी आप कमांड लिख रहे हैं, तो उसमें सिंपल वी आई, देन वी यूज द फाइल नेम। वी आई के अंदर हम लोग कोई भी फाइल, मान लिया लैब 5 ही बनाते हैं आपको पता ही, और उसमें स्क्रिप्ट, अगर हमें स्क्रिप्ट या कमांड रन करने हैं, तो अपनी फाइल का एक्सटेंशन .sh होना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट फाइल के लिए यहाँ पे .sh एक्सटेंशन जरूरी है। तो वी के साथ में अगर फाइल नेम देंगे, तो अगर फाइल नहीं क्रिएटेड है तो न्यू फाइल ओपन होती है, और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन मोड में ऑलरेडी कंटेंट के साथ में ओपन हो जाती है। तो वी के साथ में फाइल नेम दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो एक हमारा इस तरह का व्यू ओपन होता है, जिसके जिसके अंदर आपके ये टिल्ड साइन दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में लिखा हुआ। तो जनरली वी आई एडिटर जो है आपका, 2 मोड्स उसमें होते हैं। फर्स्ट जिसको हम लोग कमांड मोड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो इंसर्ट मोड या एडिटिंग मोड, एडिटर्स मोड बोलते हैं। कमांड मोड इज द फर्स्ट मोड, एंड editor, yeah, insert mode is the next mode. There are 2 types of VI editors modes are command mode and insert mode. तो VI editors जैसे ही ओपन करेंगे, तो सिंपल आप VI और फाइल का नाम, फाइल अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको वो ओपन करेगा, न्यू फाइल है तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो वी आई एडिटर्स ओपन होता है, और उसमें जब अब हम लोग एक कमांड, जैसे अभी आपकी फाइल ओपन हुई है, तो बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में ओपन हुई है। कमांड मोड में जनरली कमांड्स चलते हैं, जो कि जिनकी लिस्टिंग आप देख सकते हैं, आपको गूगल क्लास में भी इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट क्लासरूम में दिया हुआ। तो यहाँ पे जो कमांड्स होते हैं वो बेसिक कमांड देखते हैं, बहुत सारे कमांड है, लेकिन इसेंशियल कमांड्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिंपल जो, जैसे कि जैसे फाइल आप ओपन करते हो, फाइल कमांड मोड में ओपन होती है। कमांड मोड में किसी भी तरह की वैल्यू इंसर्ट नहीं होती है, कोई भी टेक्स्ट आप नहीं टाइप कर सकते हैं। कमांड मोड में बहुत सारे कमांड्स चलते हैं, जैसे कि डिलीटिंग करने के लिए अप, मूव, लेफ्ट, राइट, टॉप पे जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए सारे कमांड चलते हैं। वी आई कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और सेव कर सकते हैं, और ये सारे कमांड। और लेकिन एक चीज़ और है, जितने भी वी आई कमांड हैं, दीज कमांड्स आर केस सेंसिटिव। ये कमांड केस सेंसिटिव हैं, और इसमें
स्मॉल और कैपिटल का अलग अलग मीनिंग है। स्मॉल और कैपिटल का अलग अलग मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कमांड्स में केस सेंसिटिव मोड में होते हैं और इनमें हर कमांड का जो केस है वो जो यूनिकली है आइडेंटिफाइड है उसको आप कैपिटल स्मॉल में एक जैसा नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग उसकी मीनिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, कमांड आर केस सेंसिटिव इन द वीआई एडिटर। इसके बाद नेक्स्ट मोड आता है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड के अंदर जाने के लिए जैसे आपके अपने असाइनमेंट में भी आप देख रहे होंगे वहाँ पे ये पूछा गया है कि इनपुट मोड और क्या होता है। तो इनपुट मोड या इंसर्ट मोड जहाँ पे हम लोग अपने वर्क को लिखते हैं, जहाँ पे हम अपने टास्क को अपने कमांड्स को लिख सकते हैं, एडिटेबल, अपडेटेबल, अपेंडेबल, तो वो जो मोड है वो इंसर्ट मोड है। अब क्वेश्चन राइज होता है कैसे हम अपने कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाएंगे। कमांड मोड में सिंपल हमारा मोड होता है, वहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट कमांड चलते हैं, वो भी सारी कमांड्स मैं भी आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो लेकिन इंसर्ट मोड में जाने के लिए सिंपल स्मॉल आई यहाँ पे बहुत ध्यान रखिए कि केस सेंसिटिव है। स्मॉल आई का मतलब स्मॉल आई आप प्रेस करोगे, एंटर साइन, आप कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आ चुके हैं। जैसे कि मैं आपके सामने कर सकता हूँ, आई एंटर। अब हमारा जो है वो इंसर्ट मोड में फाइल ओपन हो गई है और हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें सिंपल आई स्मॉल आई देन प्रेस एंटर की फॉर ट्रांसफरिंग द कमांड मोड टू इंसर्ट मोड। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका कि एक बार आप इंसर्ट मोड में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कमांड लिख सकते हैं, उनके उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी तरह का कमांड आप रन करना चाहते हैं तो इंसर्ट मोड में किसी तरह का कमांड रन नहीं होता है। किसी भी तरह का कमांड इंसर्ट मोड में रन नहीं होता है। कमांड को रन कर जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे कि आप कोई फाइल कोई सॉरी लाइन डिलीट करना चाहते हैं, वर्ड डिलीट करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, स्पेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है इंसर्ट मोड के अंदर। इंसर्ट मोड में हमें केवल कमांड लिखने की परमिशन है। तो जब भी आप चाहते हैं कि डिलीट करना, रिमूव करना, वर्ड डिलीट करना, रिप्लेस करना, दीज आर द टास्क, एक्शंस, और एक्शन रिक्वायर्ड द कमांड। तो जब कोई एक्शन कमांड की रिक्वायरमेंट करता है तो हमें कमांड मोड में आना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कम इंसर्ट मोड टू कमांड मोड। कैसे हम इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आए? तो इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा? एस्केप की। एस्केप की देयर की इन कीबोर्ड, द लेफ्ट टॉप मोस्ट की इज एस्केप की, ESC। एस्केप की को दबा के हम सीधे ही कभी भी इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आने के लिए, स्विच करने के लिए, इंसर्ट मोड जाने के लिए आई प्रेस एंटर, स्मॉल आई प्रेस एंटर, and when we were required to move the command mode then we enter the escape key, frequently use। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है इन मोड के बारे में कुछ आपको चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं कि जैसे आप कमांड लिखते हैं तो उसमें आपका कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको रन कैसे किया जाता है। जैसे कि और एक चीज और है कि यहाँ पे एरो की, टॉप डाउन लेफ्ट राइट एरो की नहीं चलती हैं, एंटर अलाउ नहीं है फ्रीक्वेंटली। जब आप इंक्रीज को प्रेस करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो उसमें अनवांटेड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो किसी भी उससे बचने के लिए हमें केवल कमांड यूज करना है। इंसर्ट मोड में आते हैं। इंसर्ट मोड में हम टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि अब सिंपल, जैसे कि आप अब हमें छोटा सा अभी आपको एग्जांपल देना है कैसे हाउ वी स्टार्ट द स्क्रिप्ट। सबसे पहला हमें सी बैंक लिखना पड़ता है। सी बैंक लिखने के लिए हैश एक्सक्लेमेशन साइन बिन स्लैश sh। ठीक है, तो सी बैंक इंसर्ट किया। सी बैंक इंसर्ट करने के बाद एक सेकंड सी बैंक इंसर्ट करें। सी बैंक क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सी बैंक। सी बैंक क्या है कि एक हैश हैश को शी बोलते हैं और बैश सेल है। तो बिन ये आप यूज करेंगे। ये थोड़ा सा गलत लग गया है, हैश लगाएंगे, सॉरी।
इंसर्ट मोड में आइए, हैश, इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, देन फॉरवर्ड स्लैश, बिन इसका रूट डायरेक्टरी है अपने इसकी, और sh, ये शीबैंग है जो कि हमारे यूनिक्स इंजन को बताता है कि हम आगे इस नीचे जो कमांड लिख रहे हैं वो यूनिक्स की कमांड है। इसके बाद सिंपल आगे चल के जैसे कि अब हमें कुछ मूवमेंट करना है, जैसे कि आप सिंपल हमें जैसे कि कुछ कमांड लिखने हैं, जैसे कि डेट कमांड है, और कोई भी सीक्वेंस कमांड लिख रहे हैं आप, कोई भी कमांड सिंपल रन कर सकते हैं। तो इन कमांड को लिखने के लिए सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप प्रिंटिंग चाहते हैं उस ऑर्डर में लिखिए। इसके साथ साथ आप कमांड मोड में हमें जाना है, फिर से एस्केप करिए। इसके बाद आपसे लैब में क्वेश्चन पूछा गया कि हम सेविंग कैसे करते हैं, कोटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है तो दो तरीके हैं, कोलन प्रेस करिए, जैसे कोलन प्रेस किया दिस वन, कमांड मोड में आने के बाद कोलन प्रेस करना है, कोलन आपको देखने का, ये कोलन देखिएगा। इसके बाद इसमें W प्रेस करते हैं, W प्रेस करके एंटर आप करते हो तो आपकी फाइल सेव हो जाती है, लेकिन फाइल से क्विट नहीं आप कर पाते हैं। इफ वी प्रेस द W देन वी कैन सेव आवर फाइल बट कांट क्विट। इसके साथ साथ अगर हमें फिर से एस्केप मोड में आए, Q प्रेस करते हैं तो फाइल क्विट हो जाएगी सेव के बिना। अगर आप WQ दोनों प्रेस करना चाहते हो तो आपकी फाइल सेव होके क्विट होती है, तीन चीजें, W सेविंग द फाइल एंड ऑलरेडी ओपन, Q विदाउट सेविंग क्विट फाइल, और WQ सेव एंड क्विट फाइल, ये चीजें बाहर आ गया। अब फाइल को एक और सेव करने का तरीका है, फाइल में दोबारा खोलना है, एग्जिस्टिंग फाइल हमारी है, फिर से हमने वही फाइल ओपन कर दी। अगर हमें नहीं भी पता है तो ये फाइल दोबारा से ओपन हो गई, लेकिन अभी ये कमांड मोड में है। कमांड मोड में इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई एंटर, इंसर्ट मोड में आ गए। इंसर्ट मोड में हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका वो मेरा हट गया था, साथ में आप लोग करते चलिए और तभी आपको ये से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको तभी पता चलेंगे। हैश आई, इंसर्ट मोड में आएंगे, हैश, ये हट गया था। अब गलती से भी अगर एरो की प्रेस हो जाती है, जैसे हम लोग की आदत है, तो उसमें वो एरर्स या अभी कुछ और प्रेस करने लगता है। इसके बाद ठीक है, तो सिंपल कमांड को रन किया। एक और तरीका है कमांड को सेव करने का, शिफ्ट एस्केप मोड में आइए, मतलब कमांड मोड में आइए, शिफ्ट Z, कमांड फाइल सेव हो जाती है। फाइल को रन करना है, हाउ एग्जीक्यूट द फाइल, सिंपल यूज बैश कमांड देन लैब फाइल, ये जो भी कमांड में लिखे थे वो, जैसे कि डेट कमांड लिखा था और PW कमांड लिखा था और -l, जितने कमांड आप टर्मिनल पे चलाते हैं सारे कमांड आप चला सकते हो फाइल के अंदर। ये चीज हो गई। इसके साथ अब एक और तरीका है कि जैसे कि आप अभी मैंने डायरेक्टली बैश से रन कर दिया फाइल का नाम देके। एक और तरीका हम लोग पहले से जानते हैं फाइल को, कि अगर परमिशन देके chmod और +x और फाइल नेम देके कर देते हैं तो हम डॉट // देन फाइल नेम विद sh लिख के भी रन कर सकते हैं, वो भी तरीका है। तो दोनों तरीके से आपकी फाइल रन हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि हाउ वी यूज द सेवरल एस्केप सीक्वेंस को कैसे यूज करेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ के अंदर।
तो देखिए अच्छा, इससे पहले वी आई एडिटर में मैं एक्चुअली बता दूँ। वी आई एडिटर में कुछ एडिटिंग कमांड्स होते हैं, जैसे आपको फाइल के अंदर अगर इंसर्ट करना है, मैंने बताया इंसर्ट आई के लिए होता है, स्मॉल आई। ए करना है तो राइट आफ्टर द कर्सर, किसी के कर्सर के बाद हमें प्रेस लिखना है तो स्मॉल ए प्रेस करते हैं। कैपिटल ए से एंड ऑफ द लाइन में जाते हैं। स्केप से टर्मिनेट करते हैं, इंसर्ट मोड को बाहर आते हैं। अंडू करना है तो स्मॉल यू। कम कैपिटल यू से अंडू ऑल चेंजेस इन द एंटायर लाइन, सारी चेंज कर सकते हैं। मतलब स्मॉल यू से केवल लास्ट अंडू होगा, और कैपिटल यू से ऑल चेंजेस फाइल तक हो जाते हैं। स्मॉल ओ से ओपन ए न्यू फाइल, न्यू लाइन ओपन होती है लिखने के लिए। कभी कभी हमारी लाइन लॉक हो जाती है लिखने के लिए, तो हम लोग स्मॉल ओ से न्यू लाइन ओपन कर सकते हैं इंसर्ट मोड के अंदर। स्मॉल डी डी से डिलीट कर सकते हैं एनी लाइन को। इसमें यहाँ पे मैं बता दूं कि आप नंबर की यूज कर सकते हैं। इफ वी वांट टू डिलीट द 3 or 4 5 line, then we write 3dd या 5dd 6dd, तो 6 लाइन डिलीट हो जाएंगे। तो नंबर को अगर यूज कर देंगे साथ में तो डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ 3dd मतलब 3 लाइन्स डिलीट हो गई। तो यहाँ पे नंबर के साथ में ये मल्टीपल एग्जीक्यूशन भी अलाउ करता है। कैपिटल डी से डिलीट लाइन आफ्टर। अच्छा, मैं एक चीज आपको और शेयर कर देता हूँ, कमांड्स भी आपको एक बार दिखा दें, जैसे आप इजीली देख लो। ये फाइल आपको वहाँ पे गूगल क्लास में मिल जाएगी, भी मैं कर भी दूंगा। यहाँ पे देखिए वी आई एडिटर्स कमांड्स लिखे हुए हैं। आई इंसर्ट के लिए है, ए स्मॉल ए राइट आफ्टर कर्सर के लिए है, कैपिटल ए राइट एट द एंड ऑफ द लाइन के लिए है, स्किप टर्मिनेट इंसर्ट मोड के लिए, स्मॉल यू अंडू लास्ट चेंजेस है, कैपिटल यू अंडू ऑल चेंजेस टू द एंटायर लाइन, और स्मॉल ओ से ओपन न्यू लाइन करते हैं, डी डी से डिलीट करते हैं, और एन डी से किसी भी नंबर लाइन डिलीट कर सकते हैं। कैपिटल डी से डिलीट कंटेंट्स ऑफ द लाइन आफ्टर कर्सर करना है। सी से आगे डिलीट कंटेंट ऑफ द लाइन आफ्टर द कर्सर, एंटर न्यू टेक्स्ट। डी डब्ल्यू से डिलीट वर्ड, डी डी से लाइन डिलीट होती है, डी डब्ल्यू से डिलीट वर्ड होती है। अगर एक साथ 4 कैरेक्टर को डिलीट करना है तो 4dd, कोई वर्ड चेंज करना है तो सी डब्ल्यू है उसके लिए। डिलीट करेक्टर द कर्सर, कर्सर जहाँ पे है उसी करेक्टर को डिलीट करना है तो एक्स यूज करेंगे। आर से रिप्लेस करते हैं, कैपिटल आर से ओवरराइट करेक्टर फ्रॉम द कर्सर ऑन वर्ड, ओवरराइट करने लगेगा उसके बाद से, कर्सर के बाद से। एस जो है आपका सब्स्टिट्यूट वन कैरेक्टर अंडर द कर्सर कंटिन्यू टू द रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन करता है और चेंज नहीं जगह। तो इतने सारे बेसिक कमांड्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं वी आई एडिटर के अंदर। इसके साथ साथ मूवमेंट करने के लिए अगर हमें अपनी फाइल में मूव करना है, जैसे मैं आपकी फाइल में मूव कर रहा हूँ, तो मूवमेंट के लिए आपका जैसे यहाँ पे फाइल को मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए कमांड लिखा है आपके सामने कि के प्रेस करेंगे, स्मॉल के, या आप के से प्रेस कर सकते हैं। और अगर इसको देखना भी चाहते हैं तो के जेड से आप प्रेस करिए, के से मूव कर्सर अप, जेड से मूव कर्सर डाउन, एच से मूव लेफ्ट, एंड एल से मूव राइट। तो यहाँ पे एरो की जगह पे ये यूज होगा। सेव करने के लिए मैंने बताया कि शिफ्ट प्लस प्लस जेड यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू सेव द फाइल एंड क्विट कर सकता है, डब्ल्यू सेव द फाइल बट क्विट इट ओपन, क्यू क्विट विदाउट सेविंग, डब्ल्यू को सेव द फाइल एंड क्विट। तो इस तरह से करता है, और इस तरह से हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। वी आई एडिटर्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैसे ओपन करते हैं फाइल के नाम। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ओपन देख रहे हैं कि स्केप से, स्केप क्या होता है, अगला जल्दी से क्विकली हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवरल स्केप सीक्वेंस कैसे यूज किए जाते हैं प्रिंटफ के अंदर। तो स्केप सीक्वेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हम लोगों ने ट्यूब क्लास में भी देखा था कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है उसकी रियल मीनिंग को अगर आपको चेंज करना है, सम कैरेक्टर कैन नॉट इंक्लूड द लिटरल स्ट्रिंग कांस्टेंट, उनको अगर चेक करना है तो उसके लिए स्केप सीक्वेंस का यूज किया जाता है। और इसमें हम लोग कई सारे साइन यूज कर सकते हैं, स्केप कैरेक्टर स्लैश यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए यूज कर सकते हैं, जैसे कि इको मॉर्निंग में ही दिखाया था कि स्लैश यूज किया और डबल कोट्स के अंदर, और उसको फिर डबल कोट्स यूज कर लिया। उसके बाद फिर तो ये एक स्क्रिप्ट का एग्जांपल है। ऐसे ही जैसे आप सिंपल अगर
ये भी एक है आपका अलर्ट शो करने के लिए। बैक स्पेस यूज करना है आपको। ये विंडो आ रहा है ना भैया, ये बहुत बड़ा विंडो आ रहा है, पूरा बाहर हो जा रहा है जो डेटा दिखा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं। इसके कैरेक्टर इको और प्रिंटफ दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे कि प्रिंटफ हम लोगों को बताया प्रिंटफ क्या है। इसके इसका अलग है, जैसे यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो प्रिंटअप में भी स्केप चलता है दोनों तरीके से, स्लैश यूज कर सकते हैं इसमें। और तो किसी भी तरीके से स्केप का मेनली यह है कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे उनको वो अलग तरीके से शो कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। क्या नाम? आदित्य कुमार सिंह। आदित्य कुमार सिंह। आदित्य कुमार सिंह तुरंत शेयर करो। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल करता हूँ। आदित्य कुमार सिंह सुपर बेटा। तो आदित्य कुमार सिंह। आदित्य दिखाओ, प्रोग्राम दिखाओ अपने। तुम दिखा नहीं पाओगे, तुम्हारी बहुत की बात है। आकाश वाजपेयी शुरू जाओ। आकाश वाजपेयी। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। कहाँ लगा है? सर तो एक ये स्कीम देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, मैं थोड़ा सा और सही कर दूं यहाँ पे। तो इस तरह से कि कोई मैसेज यहाँ पे आपका देखिए एक्सक्लेमेशन साइन है, स्पेशल सिंबल है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक पैटर्न, इसको भी इग्नोर करने के लिए यहाँ पे स्केप सीक्वेंस का यूज किया गया। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं स्केप सीक्वेंस का एग्जांपल कोई भी किसी भी तरीके से इको प्रिंटफ में यूज किया जा सकता है, इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अच्छा ये शेयर नहीं किया मैंने, क्या स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ 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 ये वो गलती से, सॉरी। ये आप देखिए, मुझे लगा कि मैं ध्यान नहीं दिया। ये यहाँ पे इस तरह से देखिए, बल्कि यहाँ करेक्ट ये जो है यहाँ पे देखिए क्या है, एक स्केप वाला ऊपर दिखाया था मैंने यहाँ पे। ये अगर तो सुबह भी किया था हम लोगों ने, लेकिन ये जो किया है जैसे कि आप एक जैसे हाय हाउ आर यू, तो इसमें अगर सिंपल आप लिखेंगे तो वो चीज नहीं आ पाएगी। एक्सप्लेनेशन साइन ये सब इसके इसके सब अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन इनको अगर इनकी जो रियल मीनिंग है उनको चेंज करना है, नॉर्मल सिंबल बनाना है, तो ये आपका यूज हो जाएगा। ठीक है।
जल्दी से क्विकली मुझे लगता है क्लियर है, और इसके करेक्टर आप यूज करिएगा। थर्ड आपका दिया था कि डायरेक्टरी को कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सिंपल आप लोग जानते ही हैं, cd से चेंज द डायरेक्टरी करते हैं, और cd डबल डॉट से डायरेक्टरी के लिए हम लोग में जा सकते हैं। जैसे कि चेकिंग डायरेक्टरी को चेक करना है कि एग्जिस्ट हुई नहीं हुई है, तो आप उस डायरेक्टरी के जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए pwd कमांड यूज होता है। अगर किसी डायरेक्टरी में जाना है हमें तो cd डायरेक्टरी नेम दिया जा सकता है, और उससे बाहर आना है cd डबल डॉट से हम पेरेंट डायरेक्टरी में आते हैं, cd सिंगल डॉट से उसी करंट डायरेक्टरी में ही रहते हैं। जैसे आप अगर प्रेस करिए, सॉरी स्पेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, और cd डबल डॉट से वो अलग डायरेक्टरी में वापस आ जाएगा। तो सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन। इसके साथ साथ और करंट डायरेक्टरी चेक करने का यही तरीका है जो मैंने बताया। करंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिटरमाइन करने के लिए आप लोग को pwd कमांड यूज करते हैं। सारी डायरेक्टरीज आपको शो करनी है तो ls-d सॉरी ये रूट डायरेक्टरी शो कर रहा है, ls कमांड से ऑल वो शो हो रही है, फाइल शो हो रही है। तीसरे का दूसरा दिखाओ ना, दिखाओ कर दो, और दिखा दो। तो ये सारी चीजें हैं आपकी सिंपल। करंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd ही बताया, cwd से बताया। अब इसका लास्ट में आया था कि zombies एंड ऑर्फन क्या होते हैं। हाँ cd है, और इसको जैसे कि अब मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि किसी भी डायरेक्टरी में जाना है तो cd होम यूजर, ये डायरेक्टरी यहाँ नहीं है, उसका नाम दे सकते हैं। इसके बाद है कि dir, ये देखिए इस तरह से हम लोग डायरेक्ट जैसे इसको आप देख रहे होंगे, तो इसकी वैल्यू है उसके अंदर एक अदर वो हमने वैल्यू उसमें लिया है। अगर इसकी वैल्यू आप देखेंगे यहाँ देखिए, तो ये भी एक तरीका है कि एक वेरिएबल में स्टोर करके हम लोग भी उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को अगर आप एक्सेस करना है तो ये भी तरीका है, बैशल में यूज किया जा सकता है। हाँ, ब्रेक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्विकली ये बता देते हैं। एक थर्ड का क्वेश्चन है, zombies एंड ऑर्फन क्या होते हैं, ये उन्होंने पढ़ा भी था। और आप लोग जो भी जैसे अभी यहाँ तो लैब में 2-3 चीजें थी कि वी एडिटर भी था, स्केप की था, करंट ये भी था। तो इनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं दिए हुए हैं लेक्चर्स में, उनको जरूर देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया था टॉपिक वाइज। अब यहाँ पे उतनी डिटेल नहीं बता सकते हैं। इस तरह से हाइफन ऐसे डायरेक्टरी शो की जा सकती है। रूट डायरेक्टरी को शो करना है तो उसको देखा जा सकता है। हाँ, अब zombies एंड ऑर्फन्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने सेकंड यूनिट पढ़ा था प्रोसेस के बारे में। तो जॉम्बी एक प्रोसेस है, जॉम्बी इज अ प्रोसेस हुज एग्जीक्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको ज़रा। ये आपके पास रहेगा, इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, गूगल क्लास में ही अवेलेबल रहेगा। ओके, यहाँ पे जॉम्बीज क्या है, जॉम्बी प्रोसेस हैं। जॉम्बीज आर प्रोसेस हुज एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड बट इट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल। किसी भी प्रोसेस टेबल में अगर ऐसी प्रोसेस जो डिलीट हो चुकी है लेकिन उनकी एंट्री वहां पे है, कि हम लोग को पता है कि हर प्रोसेस जो क्रिएट होती है उसकी एंट्री, प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी,
और जो भी उसके यूजर की डिटेल्स सारी एक आपकी स्टोर रहती है आपके प्रोसेस टेबल में। तो उसमें अगर एंट्री है वो डिलीट नहीं हुई है तो उन प्रोसेसेस को जॉम्बीज कहते हैं। जॉम्बी प्रोसेसेस जो होती हैं यूजली अकर फॉर द चाइल्ड प्रोसेसेस एज अ पेरेंट प्रोसेस स्टिल नीड टू रीड द चाइल्ड एग्जिस्ट स्टेटस। डिलीट होने के बाद भी उसकी डेटा स्टेटस वहाँ पर शो करता है। और उसके बाद है कि जो जॉम्बीज प्रोसेस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस टेबल। अब यहाँ पे देखिए ये पेरेंट प्रोसेस है, वेटिंग पेरेंट प्रोसेस, ये जॉम्बीज हैं। फोर कमांड से जिससे हम लोग प्रोसेस क्रिएट करते हैं, चाइल्ड चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट। तो ये जॉम्बीज प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जॉम्बीज प्रोसेस जो होती हैं, जॉम्बीज प्रोसेस डजंट यूज एनी सिस्टम रिसोर्सेज बट दे डू रिटेन देयर प्रोसेस आईडी। कोई भी रिसोर्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस आईडी एक्सेस करेंगे क्योंकि वो प्रोसेस टेबल में है। If there are a lot of zombies process, then all the available process IDs are monopolized by them. अगर कई सारी प्रोसेस की zombies बने रहेंगे तो उनकी प्रोसेस आईडी अलॉटेड रहेंगी, तो अदर जो प्रोसेस बनेंगी उनके लिए आईडीज यूनिकली आईडी की जो शॉर्टेज हो सकती है। ऑर्पन प्रोसेस क्या होती है? ऑर्पन इसका रिवर्स है। ऑर्पन प्रोसेस आर दोज प्रोसेस दैट आर स्टिल रनिंग इवन दो देयर पेरेंट प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड। मतलब कि जॉम्बीज में क्या है कि पेरेंट्स डिटेल है, चाइल्ड डिलीट हो गए, उनकी आपके पेरेंट आईडी स्टोर कर रही है। ऑर्पन में क्या है, चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेरेंट डिलीट हो चुके हैं। ऑर्पन प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस दैट आर स्टिल रनिंग इफ देयर पेरेंट प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड ऑफ। इनके पेरेंट प्रोसेस डिलीट हो चुकी हैं लेकिन दीज प्रोसेस एग्जिस्ट। ये प्रोसेस कैन बी ऑर्पन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। किसी प्रोसेस को हम लोग ऑर्पन बना सकते हैं फोर्सफुली या unintentionally. An intensely open process runs in the background without any manual support. ऑटोमेटिक वो बन जाती हैं open की तरह से। This is usually done to start and identifying running services or the complete long run running job without user intention। ये इन्होंने दिया हुआ है कि कोई भी विदाउट यूजर इंटेंशन से बैकग्राउंड में ये प्रोसेस बन जाती है। लेकिन जब अनइंटेंशनली प्रोसेस जो होती हैं वो unintentionally process open process is created when the parent process crashed or terminated। अनइंटेंशनली प्रोसेस जब कोई प्रोसेस हो रही है लेकिन पेरेंट प्रोसेस किसी भी रीजन की वजह से क्रैश हो चुकी है तो उस समय वो अनइंटेंशनली प्रोसेस बंद हो जाती हैं और वो आपकी जॉम्बीज होती हैं। जॉम्बीज प्रोसेस आर दो, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सिंपल, इसको जेट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे सोच गया था। तो ये थ्योरेटिकल था जो कि इसके बारे में मैंने बताया। इस तरह से पूरा आपका लेवल असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और इसको कंप्लीट करिएगा। ये मैं शेयर कभी कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। और असाइनमेंट अभी मैंने लिख के दिया हुआ है, मैं इसको फाइल इसकी आज शाम तक या उसमें कर दूंगा, आज अपलोड हो जाएगी तो ठीक है। तो लैब 5 असाइनमेंट कंप्लीट करिए, 4th असाइनमेंट सभी लोग आज जरूर सबमिट कर दें, तो उसके मार्क्स फिर आपके और रिड्यूस होने लगेंगे। नेक्स्ट लैब में आपका लैब मिड सेम होगा। सभी लोग याद रखिए, लैब मिड सेम आपके 4 लैब से होगा, 4 मार्क्स ईच लैब। फिर 20 मार्क्स का लैब मिड सेम है एमसीक्यू बेस। फिर 5 लैब हो चुकी है, नेक्स्ट लैब में आपका लैब मिड सेम होगा। ओके, राइट अटेंडेंस टू ऑल इन चैट बॉक्स में आप अटेंडेंस जल्दी लिखिए फट से सभी लोग। 26 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग हैं, 24 लोग होने चाहिए। ठीक है, सभी लोग अटेंडेंस जल्दी से भर दीजिए अपनी। असाइनमेंट के क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऑल डन, नो डाउट? 5 लैब असाइनमेंट नहीं बेटा, यूनिवर्सिटी में आपका जैसे आप वो देते हो ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देते हैं आप लोग, उसके सरप्राइज के देते हैं, सब देते हैं, वैसे ही आपको लिंक शेयर किया जाएगा और उसमें आपको लैब से रिलेटेड 5 लैब जो आज तक हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हर लैब से एटलीस्ट 4 मार्क्स कंट्रीब्यूटेड हैं, मतलब 20 मार्क्स का लैब मिड सेम है। तो 5 लैब हो चुकी हैं, तब आपका लैब मिड सेम होगा। उसके बाद लास्ट में 10 लैब के बाद होगा। ठीक है अवंतिका? क्लियर है? वो लैब के ही जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं से रिलेटेड होगा। तो आप लोग 5 तक कर लीजिए, और आफ्टर 6 लैब वी हैव सेकंड लैब वाइवा फॉर 4, 5, 6 लैब। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? कुछ असाइनमेंट आज का मिल जाए?